तो ये करने के बाद हमें एक ट्रिक करनी है ताकि हमारे जो ये गोल्डन शेड है वो और ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ मैंने वाटर लिया है, इस वाटर को मैं थोड़ा सा डिप कर रही हूँ अपने हैंड में इस तरह से, और मैं इसे इस गोल्डन पे हल्का सा लगाऊंगी। अब इस तरह से मैं अपने नोज को भी सेट करूंगी ताकि आईज मेरी थोड़ी सी दूर दिख सके, और इससे मैं आपको शो करती हूँ इस तरह से। तो अभी आपको मेरे नोज से जो मेरी आईज का डिस्टेंस है वो ज्यादा दिख रहा होगा, मेरी आईज भी आपको। सो हाय गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग, और आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज क्लोज सेट आईज, इस पे आज बात करेंगे। तो इस पे हम बेसिकली आई शेडोज क्रिएट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कुछ टिप्स यूज़ करते हैं, और इसे हम एक एलिमेंट आई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है वो टेक्निक जो मैंने आईब्रोज को थोड़ा सा पीछे रखेंगे, हम इसे यहाँ तक ना रखते हुए इसे यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और फिनिशिंग टच हम यहाँ तक देंगे, और इस पार्ट को हम थोड़ा अच्छे से फिलअप करेंगे। देन हम कोई भी आईब्रो किट लेंगे, और उसके अलावा हम यहाँ पर एंगल ब्रश लेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगी, और वो ये है गाइस कि जो मैं क्लास बता रही हूँ मेकअप की, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट है और जितने भी लोग बनाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं हर एक टॉपिक आपको डिफाइन वे में बता रही हूँ। आइज़ कितने टाइप्स की होती हैं, कितने तरह से हम अलग अलग टाइप्स का मेकअप आइज़ का कर सकते हैं। उसके अलावा जितने टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं नोज से रिलेटेड, चीक से रिलेटेड, लिप्स से रिलेटेड, आईब्रोज से रिलेटेड, मैं वो सब आपको कवर अप करूँगी इस मेरी मास्टर क्लास में, मेकअप की क्लास में गाइस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ लगी रही। कंसीलर लगाऊंगी आईज पर लाइक दिस, और इसे आप यहाँ तक लेके जाइए कंसीलर को लाइक दिस। देन हम इसे अच्छे से स्मज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम अपनी आई शेडोज जो लगाएंगे उसे हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। दिस पार्ट डिवीज़न आप कर सकते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और हम एक क्रीज लाइन ब्राउन शेड से क्रिएट कर लेंगे इस तरह से लाइक दिस, और हमें इसे एक प्रॉपर शेप पहले से ही मैं दे देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं अपनी आइज़ को लेके। और इस तरह से हम इसे करके सिंपली बहुत ऊपर इसे नहीं उठाना है, हमें सिर्फ यहाँ तक इसे रखना है लाइक दिस। और आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं इस तरह से जब आप लाइनर लगाओगे तो। सो ये मैंने ब्राउन पेंसिल से आपको करके दिखा दिया है, और मैं जितनी भी फिलिंग करूँगी इसी पार्ट में करने वाली हूँ। सो आई गोइंग टू डू दैट। तो जैसा मैंने कलर यहाँ पे येलो एंड दिस ग्रीन मैंने ले लिया था, क्योंकि मेरी जो ये शेड्स बने हैं मैं उसी को लेके थोड़ा सा अपने मेकअप में आपको शो करूँगी। सो विल गो विद दिस। मैं यहाँ पे ब्रश मैंने ले लिया है, और मैं इस पार्ट को अच्छे से फिलअप कर रही हूँ लाइक दिस। Like this you can see this. जब आप इसे डिवीज़न कर लें ब्राउन पेंसिल से, तो उस ब्राउन पेंसिल को आप इसमें हल्का सा मिक्स कर दीजिए ताकि जो लाइन है वो कहीं ना कहीं आपकी गायब हो जाए या इसमें मर्ज हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं, और आपके कंफर्ट के लिए मैंने ये ब्राउन लाइन क्रिएट की है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। सो हम यहाँ पर जो येलो पार्ट है उसे थोड़ा सा और ले रहे हैं, और मैं इसे यहाँ पे लगा रही हूँ लाइक दिस। अब हम इनर पार्ट में क्या करने वाले हैं, मैं इनर पार्ट को वाइट से सेट करूँगी। आप चाहो तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट आई एम गोइंग टू फिल इट विद वाइट और सिल्वर। इस तरह के जो शेड्स होते हैं मैं वो अपने इनर कॉर्नर में लगाऊंगी।
तो I'll show you like this, like this. और जो ये ब्रश था जिसमें आपका ये ग्रीन एंड येलो मैंने मिक्स किया था, इसी ब्रश से मैं हल्की सी मर्जिंग दूंगी। आप जो मर्जिंग दोगे वो यहाँ जाके नहीं दोगे, सिर्फ यहीं तक आपको रहना है और इसी पार्ट पे हल्की सी आपको मर्जिंग देनी है, लाइक दिस। अब आपको एक डिफरेंस यहाँ दिख रहा होगा। पहला थ्रेडिंग का डिफरेंस पीछे चली गई, और दूसरा जब आप इस पार्ट को देखोगे तो इस पार्ट पे अब आपको ये चीज़ मेरी ज़्यादा दिख रही होगी, ये ज़्यादा पास दिख रहा होगा और यहाँ आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा। तो ये था सेकेंड पॉइंट कि हम अंदर की तरफ इनर कॉर्नर को कैसे फिलअप करेंगे ताकि जो मेरी आइज़ पास है वो थोड़ी सी दूर लगे। और इसके बाद मैं आपको लास्ट में भी एक ट्रिक देने वाली हूँ कि आपको अपनी नोज़ कैसे सेट करनी है फॉर दिस क्लोज सेट आइज़ के लिए, क्योंकि नोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है जब आपकी आइज़ का मेकअप होता है उसके बाद, ताकि आपकी आइज़ में एक गैप बन सके, एक दूरी आपकी आइज़ में थोड़ा सा दिखे। अब हम आउटर कॉर्नर जो क्लोज सेट आइज़ का होता है वो थोड़ा इधर होता है, तो हमें उसे भी थोड़ा सा लंबा और ब्यूटीफुल दिखाना होता है। हमारा बेसिक एम जो होता है वो एक एलमंड आई पाने का होता है, एक बादामी आइज़ जो होती हैं हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए मैंने ये ब्राउन पेंसिल यहाँ तक रखी है। फिर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ जो मैं कॉम्बिनेशन रखूँगी वो मैं ग्रीन के साथ ब्लू का रखूँगी, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको क्लोज सेट आइज़ के लिए कैसा मेकअप करना है। तो मैं यहाँ पे ब्राउन का ये शेड ब्लू का ये शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे रखने वाली हूँ। मैंने एक दूसरा ब्रश लिया है इसके लिए और छोटा राउंड ब्रश है ये, और मैं इसे इस पार्ट पे रख रही हूँ। Like this, you can see the way I am doing this. इस तरह से। इससे क्या हुआ, अब आपकी आइज़ इधर की तरफ बढ़ गई। जब आपकी आइज़ इधर की तरफ बढ़ी तो इधर की तरफ आपको डिस्टेंस अपने आप दिखेगा और आइज़ इधर बढ़ी हुई दिखेंगी और इधर आपको कम दिखेंगी। सो यहाँ पे मैंने इसे बढ़ा दिया। इसके बाद हम इसकी हल्की सी मर्जिंग करेंगे, सिर्फ इसी पोर्शन पे हम मर्जिंग करेंगे, लाइक दिस। उसके बाद हम एक अनदर ब्रश लेंगे। मैंने ये टायर ब्रश ले लिया है, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, और मैं सिंपली उसे सिर्फ ऐसे इस तरह से मैंने उसे बना लिया। नेक्स्ट स्टेप, मैं इसे थोड़ा सा और खूबसूरत दिखाऊंगी और इसे अट्रैक्टिव दिखाऊंगी। और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेक एन अनदर कलर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू का शेड है इसमें हल्की सी शाइन है, तो इस शाइनर पार्ट को मैं ले रही हूँ और मैं इसको अपने आउटर कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने ये ब्लू शेड मैट लगाया है इसे हल्का सा रख रही हूँ, लाइक दिस। तो इससे क्या हुआ गाइस, इससे हुआ ये कि अब आपकी आइज़ जो आप देख रहे हो वो आपको ज़्यादा ब्राइटर दिख रही है और इधर बढ़ी हुई अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि मैं इसे यहाँ तक लेके गई और मैंने इसे एक शाइनर से ब्लू के ऊपर एक ब्लू शाइन से इसे सेट किया ताकि यहाँ ब्राइटनेस बढ़ सके और मेरी आंखें आपको एल्यूजन, एक तरह से एल्यूजन क्रिएट कर रही हूँ मैं कि यहाँ तक ये हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं, शाइन है, तो इस शाइनर पार्ट को मैं ले रही हूँ और मैं इसको अपने आउटर कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने ये ब्लू शेड मैट लगाया है इसे हल्का सा रख रही हूँ, लाइक दिस। तो इससे क्या हुआ गाइस,
इससे हुआ ये कि अब आपकी आईज जो आप देख रहे हो वो आपको ज़्यादा ब्राइटर दिख रही है और इधर बड़ी हुई अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि मैं इसे यहाँ तक लेके गई और मैंने इसे एक शाइनर से ब्लू के ऊपर एक ब्लू शाइन से इसे सेट किया ताकि यहाँ ब्राइटनेस बढ़ सके और मेरी आंखें आपको एल्यूजन, एक तरह से एल्यूजन क्रिएट कर रही हूँ मैं कि यहाँ तक ये हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं हैंड से ही आपको ये गोल्डन लगा के दिखाती हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताना चाहूँगी। जब भी आप गोल्डन, सिल्वर या इस तरह के शिमरी शेड्स लगाते हैं तो आपको कैसे उसे और ब्राइटर दिखाना है, आई शो यू दैट ऑल्सो। ये मेरी छोटी सी एक ट्रिक है। सो दिस इज़ द गोल्डन। मैं ये गोल्डन ले रही हूँ और मैं इसे अपनी सॉकेट एरिया पे पहले लगा रही हूँ लाइक दिस। आपको दिख रहा होगा लाइक दिस। ऐसे थोड़ा सा और लूँगी और इसे अपने सॉकेट एरिया पे इस तरह से लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपनी आंखों को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्रीन एंड ब्लू के साथ भी चीज़ें रोक के आप लाइनर लगा सकते हो। तो ये करने के बाद हमें एक ट्रिक करनी है ताकि हमारा जो ये गोल्डन शेड है वो और ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ मैंने वाटर लिया है। इस वाटर को मैं थोड़ा सा डिप कर रही हूँ अपने हैंड में इस तरह से और मैं इसे इस गोल्डन पे हल्का सा लगाऊंगी। आप सोच रहे होगे इससे होगा क्या? इससे होगा ये गाइस कि जो आपका गोल्डन शेड है वो और ब्राइटर दिखेगा। अगर उसको आपको ब्राइटर दिखाना है या सिल्वर शेड्स हैं, गोल्डन शेड्स हैं, मेटेलिक शेड्स हैं, तो आप कैसे उसे ब्राइटर दिखा सकते हो अपनी आइज़ पर? तो इस तरह से हम वाटर लगा के उसे और थोड़ा सा ब्राइटर दिखा सकते हैं और जब ये ड्राई होगा तो ये और थोड़ा सा आपको ब्राइटर दिखेगा। तो इस तरह से हम एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसे हल्की सी मर्जिंग दे रही हूँ इस तरह से लाइक दिस। हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ लाइनर। तो हम इस पर लाइनर कैसे लगा सकते हैं? लाइनर आप जब भी लगाओगे आप यहाँ से इसे नहीं लगाओगे। लाइनर आपका थोड़ा सा पीछे जहाँ से आपने आई शेडोज शुरू की थी येलो एंड ग्रीन वाली, इस पार्ट से ये आप लाइनर इस पार्ट पे लगाओगे और इसे आप यहाँ तक ले जा सकते हो, बट इधर आप नहीं बढ़ोगे। अगर आप इधर बढ़ोगे तो आपकी आइज़ फिर से क्लोज लगने लगेगी, जो हम नहीं चाहते हैं। सो इधर की तरफ मैं ये ब्राउन पेंसिल लगा रही हूँ। आप ब्राउन शेड लगा सकते हो, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन आप लगा सकते हो। सो मैं लाइनर के लिए इस पार्ट पे ब्राउन लगा रही हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ से मैं कर रही हूँ इस काम को लाइक दिस। और इसके बाद मैं लाइनर लगाऊंगी ब्लैक से। सो ब्लैक जो काजल है या लाइनर है आप उसे ले लें एक ब्रश में और इस तरह से मैं यहाँ से इसे लगा। इसके बाद जब हम लाइनर यहाँ तक आएंगे तो हमें इसे थोड़ा सा बढ़ा के लगाना है। आप चाहो तो आप इसे ऊपर विंग्स निकाल सकते हो या आप सीधी विंग्स या हल्की सी आप एलमंड विंग्स जो होती हैं वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जाकर ये लाइक दिस, आपको दिखा लाइक दिस, और मैं इसको नीचे अपने काजल में जोड़ूंगी अभी एज इट इज़, ताकि क्लियर हो सके कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो आई विल गो लाइक दिस, लाइक दिस। इस तरह से आप चाहो तो काजल और गहरा और मोटा लगा सकते हो, बट प्रोसेस ये करना है लाइक दिस। काजल का भी अपनी एक ट्रिक होती है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इंटीरियर पार्ट है, हम वहाँ पे काजल ना लगाते हुए, जैसा कि मैंने ये कहा, आप वाइट कलर का अगर आपके पास काजल है तो आप वो ले सकते हैं या वाइट आई शेडो ले सकते हैं और उसे आप इस तरह से
यहाँ पर, लाइक दिस। इसके बाद हम एक ब्राउन पेंसिल लेंगे और उसको मैं इस वाइट के जस्ट बाद लगाऊंगी, यहाँ से मिड ऑफ लिड से, और उसे मैं यहाँ तक रख रही हूँ, सिर्फ यहाँ तक। देन विल गो टूवर्ड आवर काजल पार्ट, और मैं काजल यहाँ से लगा रही हूँ, लाइक दिस। गोल्डन मैंने यहाँ भी लगाया है, तो थोड़ी सी मैचिंग के लिए मैं ये गोल्डन यूज़ कर रही हूँ, जो इससे लाइटर है। उस तरह का गोल्डन शेड मैं अपने आईब्रो बोन के एरिया पे लगा रही हूँ। और कैसे लगाना है, लाइक दिस। हम जो मस्कारा लगाएंगे वो हम कैसे लगाएंगे। मैंने ये मस्कारा लिया और मैं इधर की तरफ इसे नहीं लगाने वाली हूँ, मैं सिर्फ उसे बैक में जो आपका आउटर कॉर्नर है उस पार्ट में ही रहूंगी मस्कारे को लेकर। सो लाइक दिस। लाइक दिस। आप इसे 2 to 3 टाइम्स लगा सकते हो, बट मुझे इसे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है बहुत। आप सिंपली बस इसे ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी लेंथ दिखानी है, तो लेंथ और वॉल्यूम दिखाने के लिए हम इसे अच्छे से आउटर कॉर्नर पे, आपको अपनी क्लोज सेट आइज को कैसे आप उसे और दूर दिखा सकते हो। तो आप कोई भी कंसीलर लेके, जैसे मैंने ये कंसीलर लिया सपोज, तो जब मैं अपना ओवरऑल फेस का मेकअप करूँगी तो मैं इस कंसीलर से जब अपनी नोज़ पार्ट पे आऊँगी, तो नोज़ के लिए मैं इस पार्ट को ऐसे, आप दिख रहा होगा आपको, लाइक दैट। अपने हैंड से मैं आपको शो कर देती हूँ। सो अंदर की तरफ, लाइक दिस, अंदर की तरफ। इस तरह से मैं अपने नोज को भी सेट करूँगी ताकि आईज मेरी थोड़ी सी दूर दिख सके। और इससे मैं आपको शो करती हूँ इस तरह से। तो अभी आपको मेरे नोज से जो मेरी आईज का डिस्टेंस है वो ज़्यादा दिख रहा होगा। मेरी आईज भी आपको बड़ी दिख रही होंगी, ब्यूटीफुल दिख रही होंगी और लंबी भी दिख रही होंगी गाइस। अब मैं इस पार्ट को दिखाती हूँ। ये एरिया मेरा पास दिख रहा होगा और ये ज़्यादा बड़ा हुआ भी नहीं दिख रहा होगा। मेरी आपका आंखें छोटी भी दिख रही होंगी और लंबी भी नहीं दिख रही होंगी। सो यू कैन सी दी डिफरेंस। क्लोज सेट आईज पे जो आप आईलैश लगाओगे वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको आईलैश शो कर देती हूँ। वो इस तरफ लेंथ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। और इसे हम किस तरह से लगाएंगे क्लोज सेट आईज पे, आई एम गोइंग टू शो यू दैट। तो मैंने इस पे गम लगा लिया है, ब्लैक कलर का मैंने लगाया है और इसे मैं यहाँ से लगाऊंगी, बेसिकली यहाँ से। तो यहाँ आपको मेरी जो आईब्रोज दिख रही होंगी, मैंने उसे यहाँ से लगाया है और इससे मैं यहाँ तक लेके गई हूँ। आप चाहो तो इसे जब आप मस्कारा लगाओ तो इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जब मैं ओवरऑल मेकअप करूँगी तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन सी द डिफरेंस, यस, एंड दिस। बाय बाय।